दोस्तों, लजीज खाना किसे नहीं पसंद, लेकिन जब बात वेगन और नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों की हो तो दोनों में ही आपको मतभेद देखने को मिलेगा। नॉन वेजिटेरियन जो लोग मीट खाते हैं, पर वेगन जो पशुओं से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे मांस, दूध और उनसे बने उत्पाद जैसे दही और चीज, हर चीज को छोड़ देते हैं। पर क्या एक मांस खाने वाला इंसान किसी दूसरे इंसान का मांस खा सकता है? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पेरिस में सोफी और विंसेंट नाम के हस्बैंड वाइफ की कसाई की दुकान थी। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत नहीं चलती थी और अगर कुछ कस्टमर धोखे से आ भी जाते थे तो विंसेंट इतने धीमे धीमे काम करता था कि उसके धीमेपन से तंग आकर सारे कस्टमर भाग जाते थे। एक दिन उनकी दुकान में एक वेगन ग्रुप ने हमला कर दिया। उनकी दुकान में पेंट फेंक दिया, दुकान के शीशे तोड़ दिए और ग्रेफिटी से सारी दीवारें लीप दी। विंसेंट अपने शॉप को बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ा और उनके एक मेंबर को पकड़कर गिरा दिया। वो उसका मास्क खोलने ही वाला था कि उसके बाकी साथियों ने हमला करके अपने मेंबर को छुड़ा लिया। जाते जाते वो विंसेंट के पेट में लातों से मार गए। शाम को सोफी और विंसेंट अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जिनका नाम मार्क और स्टेफनी था। वो दोनों उनसे अपनी दुकान ठीक कराने के लिए पैसे उधार मांगते हैं क्योंकि बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया है और अगर उनको शॉप ठीक कराने के लिए पैसे नहीं मिले तो वो दोनों दिवालिया हो जाएंगे। पहले तो स्टेफनी और मार्क उनसे सिंपैथी दिखाते हैं, पर बाद में स्टेफनी अपने पैसे क्या दिखावा करने लगती है और बताती है कि मार्क बहुत पैसे बनाता है। मार्क भी दिखावा करने लगता है। फिर खाना खाने के बाद विंसेंट को मार्क एक गन गिफ्ट करता है और कहता है कि इससे अपनी शॉप को सेफ रखना। विंसेंट मना कर देता है कि उसके पास तो गन का लाइसेंस ही नहीं है, पर मार्क उस गन को एक टॉय के ऊपर यूज करके दिखाता है और उसे लेने के लिए फोर्स करता है। घर लौटते हुए सोफी विंसेंट को कहती है कि उसकी शादी बहुत बोरिंग हो गई है, अब उनको अलग हो जाना चाहिए। उसको ऐसा रिश्ता रखना चाहिए जिससे कि लाइफ में एक्साइटमेंट लाए, पर विंसेंट उसकी नहीं सुन रहा होता है। तभी विंसेंट नोटिस करता है कि वो वेगन एक्टिविस्ट उसी रास्ते पर अपनी बाइक से जा रहा होता है। विंसेंट गुस्से में उससे बात करना चाहता है। वो उससे बात करने के लिए अपनी कार रिवर्स करता है कि देखता है कि धोखे से उसने एक्टिविस्ट के ऊपर कार चढ़ाकर उसे मार दिया है। घबराहट के मारे विंसेंट पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, पर सोफी उसे मना करती है। वो उसे कहती है कि तुमने अभी ही ड्रिंक की है और ट्रंक में गन भी रखी है, तुमको पूरी लाइफ के लिए जेल हो जाएगी। सोफी को एक डॉक्यूमेंट्री याद आती है जो उसने अभी हाल में ही देखी थी। वो कहती है कि चलो उस फेमस सीरियल किलर को कॉपी करते हैं जिसमें सीरियल किलर मर्डर के बाद विक्टिम्स के छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैश बैग में भर के शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद विंसेंट उस लाश के साथ अपने घर में आता है और अपने कसाई वाले चाकू और औजारों से लाश के टुकड़े करने शुरू कर देता है। वो पहले बड़े टुकड़े करता है, फिर उन बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। टुकड़े करते हुए उससे उस लाश के कान का एक पीस गिर जाता है और उसका कुत्ता उस पीस को उठाकर बड़े शौक से खा जाता है और दूसरा मांगने के लिए इंटरेस्ट शो करता है। विंसेंट उस कुत्ते को दूसरे कान का हिस्सा दे देता है और उसको खाता देखकर कुछ सोचने लगता है। टुकड़े करने के बाद विंसेंट अपने रूम में जाता है। यहाँ सोफी एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है। वो विंसेंट से कहती है कि वो उसके साथ नहीं सोए क्योंकि अब वो अलग अलग हैं। विंसेंट के पास सोफे में सोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगले दिन सुबह विंसेंट की आंख बहुत देर से खुलती है और वो जल्दी से भागकर अपनी शॉप में जाता है। वो वहाँ पर जाकर देखता है कि सोफी ने उस इंसान के मीट को हैम समझकर बेच दिया है। इससे पहले उसे डांटना शुरू करता, एक कस्टमर वापस आकर कहती है कि उसे वही वाला मीट चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले लेकर गई थी। इससे टेस्टी मीट उसने कभी भी नहीं खाया है। सोफी उसे कुछ और देना चाहती थी, पर कस्टमर कहती है कि नहीं, उसे तो वही वाला मीट चाहिए। सोफी को कुछ समझ में नहीं आता है तो विंसेंट कहता है कि उसने सप्लायर चेंज किया था, इसीलिए इसका टेस्ट अलग है। सोफी उसे खुद खाकर देखती है और कहती है कि अरे ये तो अमेजिंग टेस्ट का मीट है। विंसेंट उसे बताता है, अरे ये तो ईरानियन पोर्क है। कस्टमर मीट को खरीद कर चली जाती है और सोफी विंसेंट से सच पूछती है। विंसेंट उसे सच बताता है तो वो बहुत जोर से चौंक जाती है, पर वो चौंकना उसका बहुत कम टाइम के लिए था। वो कहती है कि मीट को मत फेंको और उसे भी खाने के लिए कहती है। वो विंसेंट से कहती है कि चलो सारी बॉडी को मीट की तरह बेच देते हैं, इससे सारे सबूत भी मिट जाएंगे और बॉडी भी ठिकाने लग जाएगी। विंसेंट उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, लेकिन वो बहुत बहस करती है और तभी एक और ग्राहक आ जाता है जो कि पहले वाली ग्राहक का दोस्त होता है और वो बताता है कि उसके दोस्त ने उस मीट को उसके साथ शेयर किया था और उसे वो बहुत पसंद आया और अब उसे भी वही वाला मीट चाहिए। विंसेंट उसे मीट देता है और इसी के साथ ईरानियन पोर्क के बारे में बात फैल जाती है। उसकी दुकान में ढेर सारे ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। पहली बार उन दोनों ने इतना पैसा बनाया था। शाम को पुलिस ऑफिसर टोमैक भी आता है। उसको भी ईरानियन पोर्क के बारे में पता चला था और उसे भी अब वही मीट चाहिए था। विंसेंट डर जाता है कि अरे ये ऑफिसर ह्यूमन पार्ट्स को पहचान जाएगा, पर ऑफिसर्स को भी पता नहीं चलता। शाम को विंसेंट बचा हुआ ह्यूमन मीट ट्राई करता है और उसे भी वो बहुत टेस्टी लगता है। सोफी विंसेंट से कहती है कि अब उनको इंसानों को मार के उनका मीट बेचना शुरू कर देना चाहिए। विंसेंट सोचता है कि सोफी मजाक कर रही है, पर सोफी कहती है कि नहीं, इससे हमारे
हमारी शॉप बच जाएगी। अगले दिन उन दोनों की बेटी क्लोई घर आती है और उन दोनों को अपने बॉयफ्रेंड लूकस से मिलाती है। लूकस मीट नहीं खाता और वो वीगन है। वो कहता है कि उसे मीट खाने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और विंसेंट की शॉप में हमला करने वालों की हरकत उसे अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट वो तो इसके खिलाफ है। विंसेंट सोफी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वीगन था, पर वो दोनों चौंक जाते हैं जब पता चलता है कि क्लोई भी लूकस के सपोर्ट में वीगन बन गई है। लूकस विंसेंट का बनाया हुआ मशरूम नहीं खाता क्योंकि ये मशरूम भी चिकन के जूस में सोक किया गया था। वो उनकी वाइन पीने से भी मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ ऑर्गेनिक वाइन पीता है क्योंकि ट्रेडिशनल वाइन में क्रश्ड अंगूर के साथ में इंसेक्ट भी मारे जाते हैं। वो दोनों उसे केक और चीज खिलाने की कोशिश करते हैं पर लूकस वो भी नहीं खाता। वो कहता है कि इसमें एग और मिल्क है। क्लोई और लूकस के जाने के बाद वो दोनों बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं और अब विंसेंट डिसाइड करता है कि अब वो ह्यूमंस को मारकर मीट बेचेगा। शिकार की खोज में वो दोनों एक वेगन रेस्टोरेंट में जाते हैं और लोगों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। वो किसी ऐसे शिकार को खोज रहे थे जिसमें ज्यादा मीट हो। वो देखते हैं कि वहाँ का कुक काफी हेल्दी एंड बिग साइज का है। जब उस कुक की शिफ्ट खत्म होती है तो विंसेंट उसके घर तक पीछा करता है। वो जैसे ही चाकू निकालता है तो कुक जोर से डर कर चिल्लाता है और विंसेंट डर के भाग जाता है। विंसेंट भाग के कार में आ जाता है और सोफी से कहता है कि उस आदमी ने फाइट बैक किया था, खुद को बचा लिया और इसीलिए उसको भागना पड़ा। पर सोफी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि उनको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। वो विंसेंट को और आइडियाज बताती है जो उसने क्राइम डॉक्यूमेंट्री से सीखे थे। अगले दिन वो पास के एक कस्बे में जाते हैं और एक स्टोर के आगे वेगन एक्टिविस्ट की एक्टिंग करने लगते हैं। स्टोर का एक कस्टमर उनसे लड़ने लगता है और सोफी उस आदमी को वो सारी बातें बहस में करती है जो उसने लूकस से सीखी थी। फिर तभी एक और वेगन आदमी वहाँ आता है और आकर उनको बधाई देता है। वो उनसे कहता है कि ये सिस्टम कितना खराब है और तभी एक और फ्रेंडली वेगन मैन आ जाता है और वो उन लोगों से बात करता है और बाद में मिलकर कुछ प्लान करने के लिए कहता है। थोड़ी देर में वो दोनों उस आदमी को मिलने जाते हैं और वो आदमी अपने साथ दो और लोगों को लेकर आता है। सोफी और विंसेंट सोचते हैं कि वो 3 लोगों से एक साथ नहीं लड़ सकते तो वो जाने लगते हैं, पर तभी वो आदमी उनको बताता है कि वो लोग एक मीट के प्लांट में हमला करने की सोच रहे हैं। विंसेंट को एक आइडिया आता है और वो उनके साथ में आने के लिए राजी हो जाता है। वो तो सोफी की भी बात नहीं सुनता। वो एक्टिविस्ट इन दोनों को मास्क देते हैं और तभी उनमें से एक कहता है कि तुम लोग पहचाने से लग रहे हो। विंसेंट बहाना करता है कि अरे उनकी तो फूलों की दुकान है और वो तो फ्लोरिस्ट हैं। ये सारे लोग जहाँ अटैक करने जाते हैं उसे देखकर सोफी अचानक ही चौंक जाती है कि अरे ये तो मीट फैक्ट्री तो मार्क की है। सोफी कहती है कि वो अंदर नहीं जाएगी बल्कि बाहर से ही नजर रखेगी। विंसेंट उन लोगों के साथ फैक्ट्री के अंदर जाता है और मार्क की दुकान के अंदर जाकर खूब तोड़फोड़ करता है। उस फैक्ट्री में आग लगा देता है और इवन वो चिढ़ के मारे मार्क के पोस्टर के ऊपर यूरिन कर देता है। अटैक के बाद दोनों खाना खाने जाते हैं जहाँ सोफी विंसेंट से कहती है कि तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया है। तब विंसेंट उससे कहता है कि मार्क सिर्फ वीगन्स के लिए खतरनाक नहीं है, वो छोटे बिजनेसेस को भी नुकसान पहुँचा रहा है। फिर विंसेंट और लोगों को मारने से मना कर देता है तो सोफी उससे लड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम तो कायर हो, जब मुश्किल आती है तो तुम मेरी ही मदद मांगते हो। सोफी की बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सोफी के ऊपर फॉर्क मारने वाला होता है, पर वो खुद को कंट्रोल करके कहता है कि आज के बाद उन दोनों के बीच सब खत्म हो गया और चला जाता है। सोफी खाने के बाद में एक वेटर से बात करने लगती है और तभी उन दोनों को पता चलता है कि दोनों ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री के शौकीन हैं। वेटर उससे कहता है कि वो अपने घर जाते हुए सोफी को भी उसके घर ड्रॉप कर देगा। सोफी को ड्रॉप करते हुए वो मीट शॉप को नोटिस करता है और वेटर कहता है कि अरे ये तो बहुत अजीब सी बात है कि उसने एक कसाई को राइट दी है क्योंकि वो तो वीगन है। वेटर सोफी को फ्लर्ट करने लगता है और वो दोनों किस करते हैं। सोफी अपने में काबू नहीं कर पाती और उसकी जीभ को काट लेती है। वेटर की जीभ से खून निकलने लगता है। सोफी उससे कहती है कि अंदर आके क्लीन कर लो। वेटर जब बाथरूम में होता है तो सोफी आके विंसेंट से कहती है कि ये तुम्हारा अगला ईरानियन पिग है। वो उसे जलाने के लिए कहती है कि उसने कैसे उसे किस किया, वो सारा डिटेल बताती है। विंसेंट गुस्से में आ जाता है। वो फिर विंसेंट को जाने के लिए कहती है तो विंसेंट डर के मारे फिर से पीछे हटने लगता है। तब सोफी उसे तलाक देने की धमकी देने लगती है और जाने के लिए फोर्स करती है। विंसेंट जब किचन में जाता है तो देखता है कि वो वेटर बिना कपड़ों के खड़ा है। वेटर को लगता है कि ये कोई डर्टी फन गेम है जो कि इन दोनों कपल के साथ उसे ज्वाइन करना है। उसकी बातें सुनकर विंसेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो वेटर को इतना मारता है कि जब तक वो मर नहीं जाता और उसी समय क्लोई घर आ जाती है और जल्दी जल्दी में विंसेंट अपना खून वाला फेस फिश बोल में धोता है और सोफी लाश और उसके कपड़ों को सोफे के पीछे छुपा देती है। क्लोई बहुत परेशान थी क्योंकि लूकस ने उसे छोड़ दिया था। लूकस को लगता था कि वो छुप छुप के मीट खाती है क्योंकि वो कसाई की बेटी है और मीट के लिए उसका प्यार उसके खून में है। क्लोई उस रात अपने मम्मी पापा के साथ रुकना चाहती थी और वो रात के खाने में मीट भी खाना चाहती थी। वो दोनों ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। सोफी और विंसेंट उसे कहते हैं कि लूकस बहुत अच्छा लड़का है और उसके पास क्लोई को वापस चले जाना चाहिए और लूकस को एक चांस और मिलना चाहिए।
क्लोई के जाने के बाद दोनों लिविंग रूम में खून साफ करने लगते हैं और फिर मिलकर मीट के स्लाइस करते हैं। जब वो दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि उनका साथ और भी मजबूत हो गया है और वो बहुत एक्साइट होते हैं। वो दोनों मिलकर वेटर की बाइक को नदी में फेंक देते हैं और अपने घर आकर साथ में सोफे में सोते हैं। अगले दिन स्टेफनी और मार्क उनको अपने पास सहारे के लिए बुलाते हैं क्योंकि उनकी शॉप तोड़ दी गई थी। सोफी को पहले बहुत बुरा लगता है पर बाद में वो चेंज हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि स्टेफनी अभी भी विंसेंट की शॉप का मजाक बना रही थी। ऑफिसर विंसेंट को बताता है कि उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने विंसेंट की भी दुकान तोड़ी थी और वो विंसेंट को सीसीटीवी की फुटेज भी दिखाता है। स्टेफनी और मार्क गवर्नमेंट से कंपनसेशन की डिमांड करते हैं और वहीं ऑफिसर नटमैग चुपके से विंसेंट से इरानियन पोर्क की डिमांड करता है। उस दिन उनकी दुकान के बाहर मीट के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है और कुछ ही घंटों में पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। तब सोफी सब लोगों से प्रॉमिस करती है कि वो कल ही स्टॉक फुल कर देगी। उस शाम को वो दोनों वीगन रेस्टोरेंट के कुक को किडनैप कर लेते हैं और थोड़ा झिझकने के बाद उसको बाथटब में मार डालते हैं और फिर दिन गुजरते हैं और वो दोनों अलग अलग तरीकों से वीगन्स को मारते रहते हैं। अब विंसेंट को कोई झिझक नहीं थी, उसे अब शिकार करने में बहुत मजा आने लगा था। उसकी दुकान में कस्टमर्स की लाइन बहुत बड़ी होती जा रही थी और वो दोनों साथ साथ मिलकर काम करते थे। इससे उनका रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा था। लोगों को मारना अब उनका रूटीन बन गया था। एक रात उन्होंने एक वीगन को अपने यहाँ मीट प्लांट को ट्रैश करने के बहाने से बुलाया। जब वो वीगन आदमी अपने लिए मास्क दिख रहा था तभी विंसेंट अपना चाकू निकालता है और वो आदमी देख लेता है और विंसेंट को जोर से लात मारकर भाग जाता है। वो दोनों उस आदमी का जंगल तक पीछा करते हैं और उसे ढूंढ नहीं पाते। सोफी को लगता है कि अब उनका राज खुल जाएगा और वो पकड़े जाएंगे। तभी विंसेंट को पेड़ के पीछे किसी की आहट सुनाई देती है और सोफी उसके फोन में कॉल करती है और फोन बजने लगता है। कपल उस दिशा में जाते हैं तो पैनिक होकर वो आदमी भागते हुए फिसल कर गिर जाता है। जब ये दोनों उसे चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो ऑलरेडी हार्ट अटैक से मर चुका है। अगले दिन सोफी और विंसेंट हार्ट अटैक वाले आदमी का मीट मार्क और स्टेफनी को खिलाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि ये मीट बहुत ही अच्छा है। जब मार्क दूसरी बाइट ले रहा होता है तो चौंक जाता है कि मीट में से मेटल का एक पीस आ गया है। स्टेफनी पहचान जाती है कि अरे ये तो पेसमेकर है, पर विंसेंट तुरंत बात संभाल लेता है। वो कहता है ये तो माइक्रोचिप है जो कि लाइव स्टॉक को ट्रेस करने के लिए लगाई जाती है। तभी किसी बात में उनमें फिर से बहस शुरू हो जाती है और मार्क एंड स्टेफनी उनकी छोटी सी दुकान का फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। फाइनली विंसेंट को भी गुस्सा आ जाता है और वो पूरी हिम्मत जुटाकर मार्क और स्टेफनी की हर चीज की बेइज्जती करने लगता है। गुस्से में मार्क विंसेंट के ऊपर अटैक कर देता है और बीच गार्डन में लड़ने लगता है। वो दोनों अपनी अपनी वाइफ की बातें भी नहीं सुनते। विंसेंट लड़ते लड़ते मार्क को स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है और गुस्से में उसका कान को काट लेता है और बिना कुछ सोचे समझे चबाने लगता है। जब स्टेफनी चिल्लाती है तो उस कान को थूक देता है और कहता है ये बहुत डिस्गस्टिंग है एंड उसने अपनी बात का पॉइंट रखा है। तभी विंसेंट लेपर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखता है और वो उनकी पेड़ों के पीछे छुपने की और दौड़ने की टेक्निक सीखने लगता है ताकि वो अपने विक्टिम्स को और भी अच्छे से शिकार कर सके। एक दोपहर में वो लोग एक पार्क में बारबेक्यू कर रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आकर उनसे कहता है कि ये उनकी फेवरेट योगा करने की जगह है, पर यहाँ पर बहुत धुआं है और लाश जैसी महक आ रही है। वो दोनों उसे कहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, पर वो उसे ही मार डालते हैं। कुछ दिन बाद वो दोनों एक वीगन इवेंट में नया शिकार खोजने जाते हैं। तभी उनको एक गोल मटोल बच्चा दिखाई देता है, पर वो खुद से घबरा जाते हैं क्योंकि वो बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहते थे। तभी उनको लूकस और क्लोई मिलते हैं और वो दोनों एक नाटक करते हैं कि वो भी वीगन बन गए हैं। मीट बेचने का धंधा तो सिर्फ घर चलाने के लिए करते हैं। तब लूकस उनसे कहता है कि सारे वीगन एक एक करके गायब हो रहे हैं, लगता है कि फार्मर्स यूनियन और कसाईयों का ग्रुप इनके पीछे है। एंड गुस्से में वो उन दोनों को इवेंट से निकाल देता है कि तुम भी कसाई हो। उसकी इस बात को एक एक्टिविस्ट सुन लेता है जिसने मार्क की शॉप को तोड़ा था। वापस लौटते हुए सोफी एक ब्लैक लेडी को नोटिस करती है। वो विंसेंट को कहती है कि उनको अनदर 2 फ्लेवर और भी ट्राई करने चाहिए। विंसेंट औरतों को मारने की कसम तोड़ देता है और उस औरत के पीछे भागकर उसे मार देता है। उस रात उस औरत को काटते हुए विंसेंट का चाकू टूट जाता है। वो नया चाकू लेने शॉप में जाता है तो देखता है कि ऑफिसर टोमैक विंडो नॉक कर रहा है। ऑफिसर कहता है कि इतनी लेट नाइट लाइट जली देखकर उसे चेक करने आया है। विंसेंट एक्टिंग करता है कि वो लेट काम कर रहा है। तभी विंसेंट का डॉग आ जाता है और उसके मुंह में ह्यूमन का हाथ है। विंसेंट जोर से चिल्लाता है, उस डॉग को डराकर भगा देता है। ऑफिसर को जाते जाते वो मिसिंग वेगन्स की बात भी करता है। थोड़ी देर बाद वो सोफी को कहता है कि उसने उस औरत का सारा मीट फेंक दिया है क्योंकि उसे लगता है कि ऑफिसर को उसके ऊपर शक हो गया है। वो अब मर्डर करना बंद करना चाहता है, पर सोफी कहती है कि नहीं, वो मोस्ट फेमस सीरियल किलर का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती है। उनमें बहस हो ही रही थी कि डोरबेल बजती है। वो चिंता करते हैं ये कौन है, तो देखते हैं कि लूकस आया है। वो उनसे माफी मांगता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और उसने गुस्से में अपना कंट्रोल लूज किया था और उसे लगता है कि वो क्लोई को भी खो रहा
है। सोफी उससे कहती है कि टेक रेस्ट एंड रिलैक्स। विंसेंट रियलाइज करता है कि सोफी उसे भी मारना चाहती है। वो लूकस को जबरदस्ती वापस भेज देता है। वो सोफी को कहता है कि अब ईरानियन पोर्क की बिजनेस खत्म हो गया है, अब उसे नहीं करना है। उस रात सोफी एक और डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है, पर वो देख नहीं पाती और टीवी ऑफ कर देती है। विंसेंट डॉग के साथ सोफे में ही सो जाता है। अगले दिन विंसेंट नॉर्मल बीफ बेचने की कोशिश करता है, पर जब कस्टमर्स को पता चलता है कि ईरानियन मीट नहीं है तो कस्टमर्स वापस जाने लगते हैं। सोफी कहती है कि तुम कायर हो। विंसेंट को बहुत बुरा लगता है कि इतना करने के बाद भी उसे सब सुनने को मिल रहा है और वो चला जाता है। जब सोफी शॉप बंद कर रही होती है तो वहाँ वीगन एक्टिविस्ट आ जाता है और फ्लोरिस्ट के बारे में पूछता है। शाम को जब विंसेंट घर आता है तो देखता है कि डॉग एक्टिविस्ट की वैन की तरफ फेस करके भौंक रहा है। इसी बीच वीगन सोफी को बुचर फ्रिज में बंद कर देता है और कहता है कि उसे वो ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे वो सारे जानवरों को ट्रीट करती है। जैसे ही वो आदमी सोफी को मारने लगता है, विंसेंट आ जाता है और डॉग उस आदमी पर अटैक कर देता है जो कि उसकी मालकिन को हर्ट कर रहा है। विंसेंट चाकू फेंक कर एक ही बार में एक एक्टिविस्ट औरत को मार देता है और वो दूसरे आदमी से लड़ने लगता है, पर वो उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और उसी का चाकू विंसेंट को ही मार देता है। गुस्से में सोफी अपने रस्सी खोल देती है और मीट लटकाने वाले हुक फेंक कर उस आदमी को मार देती है। उधर कुत्ता उस आखिरी आदमी के पेट को नोच नोच कर मार डालता है। सोफी विंसेंट के पास जाके देखती है कि विंसेंट को किसी खास जगह में चोट नहीं लगी है और वो ठीक है। बहुत दिनों बाद टीवी में विंसेंट और सोफी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। टीवी वाले मार्क और स्टेफनी का इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि उनकी ही कंप्लेंट में पुलिस ने सोफी एंड विंसेंट का अरेस्ट किया था। वो अपने इंटरव्यू में ऑफिसर टोमैक के लिए रेसिस्ट बातें करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ही फार्मर से उस चिप के बारे में पूछा था और पता किया था। किसी को उस चिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर उन्होंने इस पेस मेकर का पता नहीं किया होता तो सोफी और विंसेंट कभी भी नहीं पकड़े जाते। सोफी और विंसेंट को पूरी जिंदगी के लिए जेल हो जाती है। जब सजा सुनाते हुए जज उनसे पूछता है कि क्या उनको कोई पछतावा है, तो सोफी कहती है कि हाँ, एक है कि उसने पेस मेकर वाले को क्यों मारा। और इसी के साथ हो जाता है मूवी का दी एंड। बाय बाय।